आज के वीडियो में हम लोग करेंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू किसका? जीएनएम का, जीएनएम नर्सिंग का। और जीएनएम में हम लोग कौन से ईयर का पीवाईक्यू करेंगे? 2025 का। ठीक है, तो 2024 का हम लोगों ने पूरा कर रखा है, अब 2025 का पीवाईक्यू हम लोग करेंगे। अब देखते हैं हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोपगेटेड वेजिटेटिव बाय द, मतलब ब्रायोफिल्म का कार्य का प्रवर्धन मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर होगा हमारा लीफ। ठीक है, अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स फ्रॉम, मतलब वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब कायिक प्रवर्धन का तात्पर्य किससे नए पौधे के निर्माण से होता है? तो वो किससे नए पौधे का निर्माण कराता है? हमारा स्टीम, रूट और लिव से, मतलब तना, जड़ें और पत्तियां से। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड इन प्लांट्स इज, मतलब पौधे में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है? तो मुख्य कार्य इसका है क्या? वृद्धि को रोकना, मतलब इनहिबिट ग्रोथ। ठीक है, फिर हमारा 94 क्वेश्चन, इन एन इकोसिस्टम हर्बीवोरस रिप्रेजेंट, मतलब एक पारिस्थितिक तंत्र में शाकाहारी जीव प्रतिनिधित्व करते हैं। तो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर का, मतलब हर्बीवोरस क्या रहता है? हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता। 95 क्वेश्चन, अ फूड चेन comprising birds, green plants, fish and men, the concentration of harmful chemical entering in the food chain will be maximum in, मतलब एक खाद्य श्रृंखला में पंछी, हरे पौधे, मछली और मनुष्य शामिल है। खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने वाले हानिकारक रसायनों की सांद्रता अधिकतम कहाँ होगी? तो किसके पास अधिकतम केमिकल सब्सटेंस जाएंगे? ठीक है, केमिकल एंट्री किसके पास सबसे ज़्यादा होगा? तो किसके पास होगा? हमारा मैन के पास। ठीक है, मतलब फूड चेन के सबसे ऊपर वाले ऑर्गेनिज्म में सबसे ज़्यादा हार्मफुल केमिकल पाया जाता है। अब होगा फॉल ऑफ मैच्योर लिव्स एंड फ्रूट फ्रॉम प्लांट ट्रिगर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, मतलब पौधे के परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना निम्नलिखित में से किस पदार्थ के कारण होता है? तो किस पदार्थ के कारण होता है आपका? एब्सिसिक एसिड के। ठीक है, एब्सिसिक एसिड, ये डी। देखो बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहे हैं, तो प्लीज़ काम चल रहा है बाहर में, तो प्लीज़ आप लोग नॉइज़ को ना ध्यान देके स्टडी पे फोकस करो। एनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड्स इज कॉल्ड, मतलब पर्यावरण में कोई भी परिवर्तन जिस पर जीव प्रतिक्रिया करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्टिमुलस, मतलब उद्दीपन। द लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन इज कॉल्ड, मतलब न्यूरॉन के कोशिका पर सबसे लंबे तंतु को क्या कहते हैं? तो सबसे लंबे तंतु को हम लोग क्या कहते हैं न्यूरॉन की कोशिका पे? बताइए। सबसे लंबे तंतु को हम लोग बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन। ठीक है, अब हाउ डज अमीबा रिप्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, मतलब अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा किस प्रकार से प्रजनन करता है? तो अनुकूल जो परिस्थिति रहता है तब अमीबा जो होता है हमारा बाइनरी फ्यूजन करता है। ठीक है, मतलब द्विविखंडन। अब द एबिलिटी ऑफ सेल टू डिवाइड इनटू सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लाज्मोडियम इज कॉल्ड, मतलब प्लाज्मोडियम में प्रजनन के दौरान एक कोशिका के कई कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो उसके क्षमता को हम लोग कहते हैं मल्टीपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं? मल्टीपल फ्यूजन, मतलब बहुविखंडन। अब हमारा 101 क्वेश्चन आ गया है। तो व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल, मतलब लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य क्या है? तो लाल रक्त कोशिकाओं का प्राथमिक कार्य है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का परिवहन, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाता है हर एक पार्ट्स पे। विच पिगमेंट गिव्स प्लांट देयर ग्रीन कलर, मतलब कौन सा वर्णक पौधों को उनका हरा रंग देता है? तो कौन सा होता है? क्लोरोफिल। ठीक है, क्या? क्लोरोफिल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, मतलब प्रतिवर्ती चाप का कार्य क्या है? प्रतिवर्ती चाप का कार्य है, बताइए।
प्रतिवर्ती चाप का कार्य क्या है? तो इसका आंसर होगा हमारा डी, प्रोवाइड इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, मतलब उत्तेजनाओं पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। अब आगे 104 क्वेश्चन, व्हाट डज द ह्यूमन ब्रेन सेरिब्रम कंट्रोल? मतलब मानव मस्तिष्क का परम मस्तिष्क सेरेब्रम किसको नियंत्रित करता है? तो सेरेब्रम जो होता है हमारा किसको नियंत्रित करता है? वॉलंटरी एक्शंस को। ठीक है, मतलब स्वैच्छिक क्रियाएं को। अब व्हाट इज द फूड चेन? मतलब खाद्य श्रृंखला क्या है? तो खाद्य श्रृंखला हम लोग का क्या है बताइए? ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका होगा सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ईटिंग वन और अदर। ठीक है, मतलब एक दूसरे को खाने वाले जीवों का क्रम को ही हम लोग खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। अब हमारा आएगा 106 क्वेश्चन, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म derives its food from the body of another living organism without killing it? मतलब पैरासाइट। ठीक है, मतलब एक बॉडी जैसे जू। ठीक है, जू मतलब वो वाला जो बहुत लोगों के माथे पे रहता है, जू आ जाता है। या पैरासाइट जो होता है कि आपको बिना किल किए ही आपके ऊपर जिएगा और आपसे ही भोजन प्राप्त करेगा, तो उसको हम लोग पैरासाइट बोलते हैं। तो पोषण की किस विधि में कोई जीव किसी अन्य जीव को मारे बिना उसके शरीर में अपना भोजन प्राप्त करता है? तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ इज, मतलब पत्ती की कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण का स्थान है हमारा क्लोरोप्लास्ट पे, मतलब फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट पे होता है। अब 108, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द, मतलब अमीबा में भोजन का पाचन होता है। तो अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? फूड वैक्यूल पे। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ सैलिवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सैलिवा? मतलब यदि लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख्य गुहा में निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रभावित होगा? मतलब सैलिवरी एमाइलेज नहीं बनेगा तो कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो उसका होगा हमारा ए, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। मतलब क्या है इसका? मतलब सैलिवरी एमाइलेज स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, तो वो नहीं होने लगेगा। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड? मतलब एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा भाग पचे हुए भोजन को अवशेषित करता है? तो कौन सा भाग हमारा अवशेषित करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को। ठीक है, अब 111, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन नीचे कर देती हूँ। व्हाट इज द टर्म फॉर ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स देयर ओन फूड? मतलब उन जीवों को क्या कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो उन जीवों को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर। मतलब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उसको हम लोग प्रोड्यूसर कहेंगे। व्हाट इज द रोल ऑफ विलाई इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? मतलब छोटी आंत में विली का क्या भूमिका है? तो उसका हमारा क्या भूमिका है छोटी आंत में? आप लोग बताओ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या करता है? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट करता है, डाइजेशन प्रोटीन, या एब्जॉर्ब वाटर या न्यूट्रलाइज एसिड? तो मैं इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में आपको चाहूँगी। 2 मिनट रुकती हूँ, उससे पहले आप लोग बताओ, क्योंकि कुछ तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा ना भाई आप लोग से। ऐसे कैसे आप लोग बिना क्वेश्चन पूछे, मतलब मैं एक भी क्वेश्चन नहीं पूछूंगी और आप लोग निकल जाओगे? तो ठीक है, अगर आपने मेरे से पहले आंसर दे दिया होगा तो यस आप लोग कमेंट डाउन करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषण तत्वों का अवशोषण करता है। अब
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्टोमाटा इन प्लांट, मतलब पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य क्या है। तो पौधों में रंध्रों का प्राथमिक कार्य है एक्सचेंज गैसेस, ठीक है, क्या करता है, एक्सचेंज गैसेस करता है। व्हाट इज द साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस इन ह्यूमन लंग्स, मतलब मानव फेफड़ों में गैस विनिमय का स्थान क्या है। तो गैस का आदान प्रदान का स्थान जो होता है हमारा एल्वोलाई होता है, क्या होता है, एल्वोलाई। अब 115 क्वेश्चन, विच ऑर्गन डिड मेंडल यूज फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, तो मतलब ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस जीव का उपयोग किया। तो किस जीव का उपयोग किया हमारा मेंडल ने, पी प्लांट, ठीक है, क्या का उपयोग किया, पी प्लांट का। 116 द कंट्रैक्शन ऑफ एंड एक्सपेंशन मूवमेंट ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड, मतलब भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसार की गति को कहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, मतलब एक मूवमेंट होता है जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके जो फूड को है वो आगे भेजता है, तो वो कॉन्ट्रैक्शन पेरिस्टालिसिस मूवमेंट कहाँ होता है हमारा, ईसोफेगस पे, ठीक है। द एग्जिट ऑफ अनएब्जॉर्ब मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय, मतलब अवशोषित न हुए भोजन सामग्री के निकास का नियमन किसके द्वारा होता है। तो ये किसके द्वारा होता है हमारा, बताओ। इसमें दो चीज़ लग रहा है, बी और डी, मैं इसका आंसर आपको कमेंट डाउन कर दूंगी। एक्चुअली तो डी होना चाहिए बट बी भी होना चाहिए, ठीक है। 117 का, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस ऑकर्स इन विच पार्ट ऑफ द सेल, तो ग्लाइकोलाइसिस कौन से पार्ट ऑफ द सेल में होता है, तो वो होगा हमारा साइटोप्लाज्म में, कहाँ होगा हमारा, साइटोप्लाज्म में। अब आएगा 109, आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव शरीर में मूत्र के सही मार्ग का पहचान करें। तो इसका मार्ग क्या होगा हमारा, किडनी से यूरेटर जाएगा, फिर यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर जाएगा, फिर उसके बाद यूरिथ्रा से, उसके बाद एक्सक्रीट हो जाएगा, ठीक है। विच प्लांट हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन, मतलब कौन सा पादप हार्मोन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। तो कौन सा हार्मोन कोशिका विभाजन का बढ़ावा देता है आपका, बताइए कौन सा, बताओ भाई बताओ, इसका आंसर आप लोग कमेंट डाउन करोगे, कुछ तो आंसर है, आपको कमेंट डाउन करेंगे, बोलना कि इसका आंसर ये होगा। 120 मैंने छोड़ा हुआ है आप लोग के लिए, और एक 117 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो उसको मैं कमेंट सेक्शन में आपको लिंक के थ्रू, मतलब कमेंट के थ्रू मैं आपको वो बता दूँगी, ठीक है। थैंक यू। और भी बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको अपलोडेड मिलेंगे, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन आपको चैनल पे अपलोडेड मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।